हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ईरान है ये फिर से एक बार चर्चा में क्यों है और ये अभी चल क्या रहा है, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जो ईरान है ये यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि लिखा हुआ है परमाणु बम पर आर पार के मूड में ईरान खतरनाक रास्ता अपना सकते हैं। इसमें जो खाम नहीं है ईरान के सर्वोच्च नेता, तो इनका और विशेषज्ञ इन्होंने क्या चेताया है, इसके बारे में हम ये क्या अलर्ट दे रहे हैं। तो ईरान आजकल वापस सुर्खियों में आया है। ये हम ऐसे सुन रहे हैं कि जो ईरान है ये फिर से न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको मतलब वापस न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की फिराक में ये वापस इन्हें बनाना शुरू करना चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ये वैश्विक चिंता का मुद्दा है एक। तो इसे आज हम समझेंगे कि ऐसा किस लिए। तो हम जानते हैं कि जैसे कि ईरान है ये इसकी थोड़ी अमेरिका और यूरोपीय देश है इनसे थोड़ी अनबन है। तो जो यूरोपीय देश है और जो अमेरिका है ये दावा करते हैं कि जो ईरान है ये बिजली चिकित्सा के अलावा जो अपना न्यूक्लियर हथियार बनाने का है तो उसमें भी इसको परमाणु ऊर्जा को यूज़ में ले रहा है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि ये अगर ऐसा करेगा तो ऐसी बात नहीं कि इससे यूरोपीय देशों या फिर अमेरिका कोई नुकसान है, अमेरिका कोई नुकसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ये सबके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये अमेरिका है इसने जो अमेरिका और ईरान के बीच जो था 2015 में एक समझौता हुआ था, या जो बड़े देश थे और ईरान थे इन सब के बीच में एक समझौता हुआ था कि अब जो है न्यूक्लियर बम का मतलब निर्माण अब नहीं होगा। पर जो 2018 में अमेरिका है तो अमेरिका ने क्या किया, जो है इस समझौते को खारिज कर दिया। मतलब उसने इसके रूल रेगुलेशंस को तोड़ दिया और न्यूक्लियर बम है वो बनाना शुरू कर दिया। तो इससे ना पता है जो ईरान है इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो अब इस प्रेशर के आने के साथ साथ जो खाम नहीं है ये बोलते हैं, ये ईरान के नेता है तो ये बोलते हैं कि जो ये चीज़ें हो रही है तो इससे हम पे प्रेशर आ रहा है, तो हम 2025 में जो है न्यूक्लियर बम को वापस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद ऐसा होगा तो जो है जैसे कि तुर्की और सऊदी अरबिया ये ऐसे दो देश है, तो ये भी जो है न्यूक्लियर बम बनाएंगे ईरान की होड़ में। तो यहाँ पे ना परमाणु ऊर्जा की जो है होड़ लगेगी, तो इससे हमें जो है वर्ल्ड वॉर 3 के जो है थोड़े कुछ देखने को मिलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी आशंका हमें महसूस होती है। तो इस जंग में अमेरिका ने भी कूदकर ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकाने जो ईरान के लिए न्यूक्लियर ठिकाने जैसे इनकी हमारे भारत में जैसे न्यूक्लियर के लिए हम जैसे रावत भाटा देख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर पावर के लिए हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही जो ईरान है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्डो, इस्फान और तांजाए इन पे ना डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है बमों से मतलब बंकर बम से हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान की बात को गलत बताया है। मतलब अमेरिका कहता है कि हमने इनके जो है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इन सबको तबाह कर दिया है, पर ईरान कहता है कि नहीं, तुमने ये सब नहीं किया है, तुम गलत बता रहे हो। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक रास्ते की ओर। खामनेई जो कि वहाँ के सर्वोच्च नेता है ये और विशेषज्ञ क्यों चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं और वैश्विक प्रभाव। हम यहाँ पे देखते हैं पहले तो
कि जो है ये इनके नतांजा, फोर्डो और इस्फान, ये 3 जो है इनके ऊपर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने इनके ऊपर बंकर हमला करवाया। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमें फोर्डो दिखाई दे रहा है, ये नतांजा है और ये इस्फान है। इन तीनों जगह पे ये है इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इनके ऊपर ना इन्होंने बंकर ब्लास्टर करने का दावा किया है। उसके बाद हम देखते हैं जो कि ये इसकी प्रमुख घटनाएं क्या है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक चिंताएं, इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव, खामनेई की भूमिका और हाल की घटनाएं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शुरुआत। इन्होंने मतलब इनके 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई, इसके बाद इन्होंने जो है शुरुआत की परमाणु कार्यक्रम की। इनका दावा था, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि ये शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इन्होंने जो है परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल किया था, जैसे बिजली और चिकित्सा। पर जो हमारे अमेरिका और जो यूरोपीय देश है, इनका दावा है कि ये ईरान है जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, ये गुप्त परमाणु हथियार में ही आ गया। तो हम आगे देखते हैं यूरेनियम संवर्धन और क्षमता। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जो 400 किलोग्राम उच्च स्तरीय यूरेनियम है, इसका इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद IAEA की चेतावनी है कि हफ्ते में परमाणु हथियार संभव है। और जो इस्फान फैक्ट्री का नष्ट होना लेकिन गुप्त प्लांट की आशंका, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर जो विशेषज्ञ तो ये जानते हैं कि अगर ये ईरान है तो ये परमाणु ऊर्जा बम बनाना शुरू कर देता है, तो इससे वैश्विक रूप से क्या मुद्दे उठ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इनके लिए ये कुछ जो है बयान देते हैं या फिर कुछ बताते हैं, चेतावनी देते हैं, इन्हें अलर्ट करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो इसे रोकना चाहिए। इससे मतलब पूरे विश्व स्तर पर ये अपील करते हैं कि इसे रोकने के उपाय अपन को करना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर सनम, ये वकील है, ये क्षेत्रीय स्थिरता का खतरा बताते हैं। अगर ये करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है उनको बनाना शुरू करेंगे, तो इससे वहाँ की जो क्षेत्रीय स्थिरता, जैसे उसके आसपास के एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके बाद मार्क पोलिम्ड्रोपोलिस बोलते हैं कि ये इजराइल का जासूसी नेटवर्क है। इसके बाद डेवनपोर्ट सक्रिय हथियार कार्यक्रम की पुष्टि की बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है। तो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने तो बमबारी की चेतावनी दे दी है। और G7 इजराइल का समर्थन, ईरान पर दबाव। G7 इजराइल तो हमेशा शुरू से ही कहता है कि जो ईरान है ये मतलब एक तरफ से जो न्यूक्लियर बॉम्ब का गलत तरीके से मतलब इनका थोड़ा थोड़े इनके अनबन में चल रहे हैं। भारत इस पे कहता है कि हमको इस पे थोड़े कूटनीतिक जो है फैसले लेने चाहिए, ताकि जो है तनाव कम हो सके और हम इस चीज़ को कम कर सके, ताकि विश्व स्तर पर शांति बनी रहे। इन्होंने शांति बहाल की बात की है। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ओबियसली अगर ये करेगा तो इससे परमाणु बम की होड़ मच सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है आशंका बढ़ सकती है, हो सकता है इससे बहुत सारा रक्तचाप हो जाए, युद्ध छिड़ जाए। तो इसमें हमें बस इतना सा बताया गया है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए और जो है ईरान का दबाव कम करके और इसको जो है शांति बहाली के लिए बोलना चाहिए कि आप जो है मतलब इसे परमाणु बम बनाने से रोकना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।